लिवर फेलियर में सही ट्रीटमेंट के साथ साथ सही डाइट अप्रोच भी ज़रूरी होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि सही ट्रीटमेंट के साथ साथ जब आप अपनी डाइट करेक्ट करते हैं तो आपका लिवर सिरोसिस भी ठीक होना शुरू होता है और लिवर रिवर्स भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसका ऑप्शन सिर्फ ट्रांसप्लांट ही है। तो ट्रीटमेंट क्या काम करता है बेसिकली लिवर सिरोसिस में? ट्रीटमेंट का रोल इतना है कि जो आपके टिश्यू और सेल्स डैमेज हो गए हैं, लिवर फेल हो गया है, उनको वो वापस से ठीक करता है, फर्दर डैमेज को रोकता है। और आपको जो डाइट अपनी मॉडिफिकेशन करनी है वो इसलिए करनी होती है ताकि आपके सिम्टम्स में भी रिलीफ हो और फर्दर आपके टिश्यूज़ या सेल पे डैमेज ना हो। क्योंकि आप अगर वही चीज़ें खाएंगे जो लिवर को नुकसान पहुंचा रहा है तो लिवर भी सही ट्रीटमेंट के साथ ठीक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो आपको अवॉइड करना है, हम उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है किसी भी तरह का नशा जिसमें अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको आता है और शुगर आता है। तो ये चीज़ें आपको टिपिकली मना है और टिपिकली आपको अवॉइड करनी है और स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लिवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस में हैं, आप हफ्ते में एक बार अल्कोहल ले लें, 10 दिन में ले लें, थोड़ी सी ले लें, तो वो भी आपके लिवर को डैमेज करेगा। क्योंकि अब आपका लिवर उतनी क्षमता ही नहीं रख रहा कि वो उसको पचा पाए या टुकड़ों में तोड़ पाए और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे पाए। तो जब आपका ऑर्गन ढंग से काम ही नहीं कर रहा और उस ऑर्गन पे आप कॉन्टिन्यूसली डैमेज देंगे, हथौड़ी मारते रहेंगे, हैमर से उसको बीट करते रहेंगे, तो कोई ट्रीटमेंट किसी काम का नहीं है, कोई इलाज आपको फिर नहीं फ़ायदा करेगा। तो आपको ये चीज़ें छोड़नी है। नेक्स्ट जो चीज़ छोड़नी है वो है बाहर का प्रोसेस फूड। जितना भी केन होता है या बना हुआ फूड आता है, हम गर्म करके खा लेते हैं, पैकेजिंग फूड, ये सब अवॉइड करना है आपको। तो ये तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो गई कि ये चीज़ें आपको छोड़नी है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको लेना क्या है, आपको लो प्रोटीन डाइट लेनी है। लो प्रोटीन में आप चाहें तो ओट्स ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, बट कोई भी एनिमल प्रोटीन आप नहीं लेंगे। एनिमल प्रोटीन में चाहे वो आपका रेड मीट हो या चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, ऐसे तरह का कोई भी एनिमल प्रोटीन आप नहीं लेंगे। टू सम एक्सटेंट एग और फिश आपको डाइट में प्रेफरेबल होता है, बट वो भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आपका लिवर सिरोसिस या फेलियर चल रहा है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाएंगे। नेक्स्ट आपको जो चीज़ लेनी है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, तो आप खट्टे फ्रूट्स फॉर अ टाइम बिंग छोड़ सकते हैं क्योंकि सूजन है, सूजन बढ़ा सकते हैं। आप जितने फ्रूट्स हैं जैसे बेरीज हैं, अनार है, एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, आप ये फ्रूट्स ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप ग्रीन वेजिटेबल कोई भी हो, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप खाइए। अगर आपका पोटेशियम हाई चल रहा है तो उस केस में आप पत्तेदार सब्जियां छोड़ देंगे, बट अदरवाइज अगर आपका पोटेशियम ठीक है तो आप पत्तेदार ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। और डेली अपना खाना बदलते रहिए, एक जैसा खाने की जरूरत आपको नहीं है, ताकि एक बैलेंस डाइट और पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिले। नेक्स्ट आप नट्स में जितने भी नट्स हैं उन्हें भिगो के आप खा सकते हैं, चाहे वो बादाम है या अखरोट है। ये 2 चीज़ें अगर आप भिगो के खा रहे हैं तो आपका B12, D सब आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। तो आप इनका सेवन डेली बेसिस पे कर सकते हैं। स्पाइसेस में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपको मिर्चीदार या गरम मसाले या तरह तरह के मसाले ट्राई नहीं करने हैं। आप सिंपल, या तो जैसे बच्चों का खाना होता है काली मिर्च में या एक हरी मिर्च में, वैसा खाना खा सकते हैं। अगर मिर्ची नहीं भी डालेंगे तो मिर्ची सिर्फ आपके फूड को टेस्ट दे रही है। अगर आप टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हैं तो ये भी यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ ग्रेन्स की, तो आप होल ग्रेन ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप गेहूँ मत लीजिए, बट अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप गेहूँ ले सकते हैं। या डायबिटिक हैं और गेहूँ नहीं लेना है तो आप रागी फ्लोर चूज़ कर सकते हैं, मिलेट्स चूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल मिस्सी रोटी या गेहूँ की रोटी आप अपनी कंडीशन को देख के, अपने शुगर लेवल्स को देख के खा सकते हैं। बट एंड में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आलू, पोटैटो का सेवन आप ना करें क्योंकि वो कार्ब्स बढ़ाएगा और बहुत ज़्यादा कार्ब्स आपके लिवर के लिए ठीक नहीं है। अगर लिवर सिरोसिस में चल रहा है तो आपको या तो डिस्टार्च करके आलू लेना है, और अगर चावल भी खाना है तो ब्राउन राइस लेंगे बट डिस्टार्च करके लेंगे। तो डिस्टार्च करके अगर आप खाएंगे ये दोनों चीज़ें तो आपको फ़ायदेमंद है। नहीं तो डेली बेसिस पे अगर आप फ्रीक्वेंट इंटेक इनका कर रहे हैं तो वो रिड्यूस करिए, नहीं तो आपका लिवर रिपेयर नहीं हो पाएगा। और इन सारे मॉडिफिकेशंस के साथ जब आप एक अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं जो लिवर को फर्दर डैमेज होने से भी रोकता है और लिवर को रिवर्स करता है, जो सेल्स और टिश्यूज डैमेज है उनको एक्टिव करता है कि वो नॉर्मल फंक्शन कर सकें, तो आपका लिवर ठीक हो सकता है बिना ट्रांसप्लांट के। और अगर नहीं हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से आप बात करें, मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।